आज गुल्लू कौवे की नानो आ रही थी, इसलिए गुल्लू कौवा बहुत खुश था। गुल्लू बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ और नदी से हाथ पैर मुंह धो आओ, तुम्हारी नानो आने वाली है। मम्मा मम्मा नानो मेरे लिए क्या लाएंगी? बेटा नानो को आने तो दो, फिर पूछ लेना नानी से आपके लिए क्या लेके आई। गुल्लू कौवा नदी पर जाता है। वह नदी पर अपनी चोंच धोता है और अपनी पंख भी। वहाँ पर उसके दोस्त कबूतर का बेटा केकी और चिड़िया के बच्चे भी बैठे हुए थे। मेरी नानो आ रही है, पता है मेरी नानो हर बार कोई नई चीज लाती है मेरे खाने के लिए। और मेरी नानो बहुत अमीर है। मेरी नानो शहर वाले जंगल में रहती है। मेरी नानी भी मुझसे बहुत प्यार करती है, मगर भैया मेरी नानी तो है ही नहीं। ही कोई बात नहीं कि तुम मेरी नानो को देख लेना। अब मैं चलता हूँ, मेरी नानो पहुँच गई होगी। गुल्लू कौवा घर चला जाता है। नानो मेरी नानो कह के गुल्लू अपने नानो से लिपट जाता है। नानो मैं तो रात से सोया ही नहीं, मैं तो रात से ही आपका इंतजार कर रहा था। नानो आप मेरे लिए इस बार क्या लाई हो? इस बार मैं अपने गुल्लू बेटे के लिए मैगी लाई हूँ। नानो वो क्या चीज होती है? माँ ये क्या कोई फल का नाम है? गोरी बेटी, ये नूडल्स होते हैं, मैं तुम्हें अभी बना के दिखाती हूँ। फिर गुल्लू की नानो मैगी बनाती है। थोड़ी ही देर में मैगी बन के तैयार हो जाती है। ये मैगी का बाउल ले जाओ और चिड़िया के बच्चों के सामने बैठकर खाओ, उनको थोड़ा तंग कर दो। उनके पास जाकर उनके सामने बैठकर खाओ आप। ऐसा सुनकर गुल्लू बहुत खुश होता है। वह अपनी मैगी का डब्बा लेकर चिड़िया के घर के पास जाता है और चिड़िया के दोनों बच्चे किकी और गुड़िया दोनों अपने घर के बाहर धूप में बैठे थे। थोड़ी दूर बैठकर गुल्लू मैगी खाने लगता है। गुड़िया गुड़िया, ये गुल्लू क्या खा रहा है? मुझे तो नहीं पता भैया, पर शायद कोई नूडल्स जैसी चीज है। मेरी नानो लाई है ये मैगी, ये बहुत स्वादिष्ट है। यम्मी। या और केकी दोनों बच्चे थे। दोनों उड़कर गुल्लू के पास बैठ जाते हैं। गुल्लू कभी भी जो भी चीज खाता था वह हमेशा उनको दिखा दिखा के खाया करता था। थोड़ी मैगी मुझे भी दे दो, मेरा भी मैगी खाने को बहुत मन कर रहा है गुल्लू। पहले मैं खा लूं, बाद में दूंगा तुम्हें। ऐसा करके गुल्लू कौवा सारी मैगी खा लेता है। लास्ट में सिर्फ एक मैगी का चम्मच बचता है। अपनी चोंच मेरे पास करो। कुकू अपनी चोंच को गुल्लू के पास रखता है, पर गुल्लू वह मैगी अपने मुंह में ही डाल लेता है। पागल बनाया, पागल बनाया। तुम गरीब हो ना, तुम्हारी मम्मा इतनी अमीर जो तुम्हें मैगी खिला सके। तुम जैसे गरीब बच्चे ऐसी चीजें नहीं खाते। गुल्लू घर चला जाता है। कुकू रोने लगता है। कुकू और गुड़िया भी अपने घर चले जाते हैं। गुड़िया जो उसकी बड़ी बहन थी वो बहुत ही समझदार थी, अभी कुकू के पीछे पीछे घर चली जाती है। माँ मुझे भी मैगी खानी है, मुझे भी गुल्लू कौवे की तरह मैगी खानी है, मुझे भी मैगी ला के दो माँ। गुड़िया बेटी, मैंने आपको कितनी बार बोला है, जब भी गुल्लू कौवा आपके सामने बैठकर कोई चीज खाए तो तुम कुकू को लेकर घर आ जाया करो। मम्मा सच बताऊं तो मुझे भी गुल्लू को मैगी खाते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा, पर मैं रो थोड़ा ना रही हूँ। किकी भैया आप भी चुप हो जाएं। बच्चों को दुखी देख मम्मा चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। अच्छा तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुम्हारे लिए मैगी लेकर आती हूँ। चिड़िया अपने बच्चों की खुशी पूरी करने के लिए अपनी अलमीरा से पैसे निकालती है और जंगल की तरफ चली जाती है। ये देखकर बच्चे बड़े खुश होते हैं और गाना गाने लगते हैं। आज मैगी खानी है, मैगी बड़ी अच्छी होती है, मैगी चाइना का फूड है,
मैगी बड़ी अच्छी है, आज हम मैगी खाएंगे और खुशी मनाएंगे। कह के दोनों भाई बहन बहुत खुश थे। चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि रास्ते में उसे गोरी कौवी मिल जाती है। चिड़िया चिड़िया कहाँ जा रही हो? गोरी बहन, मैं अपने बच्चों के लिए मैगी लेने जा रही हूँ। यह सुनकर गोरी कौवी जल जाती है। वह नहीं चाहती थी कि जो उसका बेटा गुल्लू खाए वो चीज़ कोई और खाए। हाय हाय, पहले जो मेरे 100 रुपये लिए थे वो अभी तक तुमने नहीं दिए। अरे लाओ, मेरे पहले 100 रुपये दो, फिर चलिए अपने बच्चों को मैगी खिलाने। अरे गोरी बहन, आप भूल गई हो, मैंने तो आपके पैसे पिछले महीने ही आपको लौटा दिए। अरे ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। ऐसा कह के गोरी कौवी चिड़िया की जेब से पैसे निकाल लेती है। शक्ल देखिए अपनी मैगी खाने वाली, हम तो ठहरे अमीर पक्षी, जो चाहे खा सकते हैं। तुम्हारे जैसे गरीब पक्षी अगर मैगी खाएंगे तो जंगल में मैनर्स नहीं रहेंगे। गोरी चिड़िया से पैसे छीनकर भाग जाती है। चिड़िया एक डाल पर बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, क्या मैं गरीब हूँ तो क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है? क्या मैं अपने बच्चों को खुशी नहीं दे सकती? वो कभी मुझसे पैसे छीन कर ले गई। मैं कमज़ोर हूँ। चिड़िया के रोने की आवाज़ आसमान में उड़ती हुई सोनपरी को सुनाई देती है। सोनपरी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। वो कौवी बहुत बुरी है। वह सारी चीज़ें अपने बेटे गुल्लू को ही खिलाना चाहती है। वह दूसरे बच्चों को देखकर खुश नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे बच्चों की खुशी जरूर मिलेगी। तुम मेरे पीछे आओ। सोनपरी चिड़िया को एक बड़े जंगल की तरफ ले जाती है और जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। वहाँ आके सोनपरी और चिड़िया रुक जाते हैं। चिड़िया, तुम अपनी आंखें बंद करो और सामने वाले पेड़ से जो कुछ मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। क्या ये सच है सोनपरी? हाँ, ये सच है। ये एक जादुई पेड़ है। इसके आगे आकर आप जो भी अपनी इच्छा प्रकट करोगी वो तुम्हारी इच्छा हमेशा पूरी होगी। पेड़ के आगे अपनी आंखें बंद करती है। जादुई पेड़, मुझे मेरे बच्चों के लिए मैगी दे दो। मेरा कुकू बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है। जब आंखें खोलती है तो उसके सामने पेड़ पर बहुत सारी मैगी लगी हुई थी। चिड़िया अपनी ज़रूरत के अनुसार मैगी तोड़ती है और अपने घर चली जाती है। यह घर जाकर अपने बच्चों को गरम गरम मैगी बनाकर देती है, जिससे बच्चे बहुत खुश होते हैं और खाकर मैगी सो जाते हैं। जब गोरी कौवी को जादुई पेड़ के बारे में पता चलता है तो वह कैसे रुक सकती थी। वह सुबह होते ही गुल्लू से कहती है, गुल्लू बेटा, लो मुझे बड़ी सी टोकरी दो, मैं तुम्हारे लिए मैगी का टोकरा भर कर लाती हूँ। जब चिड़िया मैगी ला सकती है तो मैं क्यों नहीं? गोरी कौवी अपने पंखों पर येलो कलर के फूल लगा के चिड़िया जैसी बनने की कोशिश करती है। दूर से तो वह चिड़िया ही लग रही थी। कोई नहीं पहचान सकता, मैं तो बिल्कुल चिड़िया ही लग रही हूँ। अभी लाती हूँ मैगी उस जादुई पेड़ को पागल बनाकर। गोरी कौवी जादुई पेड़ के पास जाती है और आंखें बंद कर जादू पेड़ से कहती है, पेड़ पेड़, मैं चिड़िया हूँ, मैं फिर से आपके पास आई हूँ। मुझे टोकरी भरकर मैगी चाहिए है। पेड़ पेड़, मुझे मैगी दे दो। जब गोरी कौवी अपनी आंखें खोलती है तो उस पेड़ पर मैगी की जगह जूते लगे हुए थे। अरे अरे, मैंने तो मैगी मांगी थी, ये जूते क्यों आए? तेरे जैसे बुरे पक्षियों को जूतों की जरूरत है। फिर वह जूते गोरी कौवी को पीटने लगते हैं और
पीटते पीटते गोरी कौवी को घर तक छोड़ देते हैं। मैगी 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 मैगी, बड़ी टेस्टी मैगी, 2 मिनट में खाओ और बनाओ। चीकू, कुकू कितनी प्यारी मैगी थी ये। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना।